नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं एक खास विषय को लेकर के, खास जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है, इस विषय को लेकर के आप सभी से बातें करने वाली हूं। और विषय है जसपा महाधिवेशन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आपसे बात करूं, इससे पहले मैं एक बात की जानकारी जरूर करवा दूं आप लोगों को कि यह कार्यक्रम में मैं जिन भी बातों का उल्लेख करूंगी ये मेरी अपनी राय नहीं है और ना ही यह राय हिमालयनी टीवी की है, क्योंकि ये कुछ लोगों से बातचीत के आधार पे बनाया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और जोड़ रही हूँ आप सभी को जसपा महाधिवेशन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के। तो जसपा महाधिवेशन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई है और इससे लेकर के उपेंद्र यादव, जो कि जसपा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, इस बार भी बहुत ज्यादा चर्चे में है। चर्चा में होना अच्छी बात है, लेकिन चर्चा जब नकारात्मक हो तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं। इन दिनों उपेंद्र यादव को लेकर सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक चर्चा किया जा रहा है। अभी उपेंद्र यादव अपनी पार्टी के टूटने की घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी घटना सामने आ गई है। एक तो 16 वर्ष के बाद पार्टी का पहला एकता महाधिवेशन किया गया, उसमें भी जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं उससे पार्टी के ही लोगों की नाराजगी से उन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। वैसे महाधिवेशन की शुरुआत में प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे इसकी भनक तक नहीं थी। अचानक से सब कुछ किया गया ताकि कोई आवाज नहीं उठा सके। वैसे तो अध्यक्ष उपेंद्र यादव निर्विरोध एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए और बाकी पदाधिकारियों और सदस्यों को चयन की जिम्मेदारी जो है वो अध्यक्ष उपेंद्र यादव को सौंपा गया। बस यही एक बात, यही एक निर्णय पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आई है। राजनीतिक विज्ञों ने भी इस बात की चर्चा की कि यदि अध्यक्ष ने सारे अधिकार अपने ही पास रख लिए हैं, अगर एक ही के निर्णय से सब कुछ होने वाला है तो एक सक्षम दल की आवश्यकता क्या है। उनके ही दल के एक नेता ने खुलकर कहा कि महाधिवेशन की तारीख तय हो जाने के बाद भी जो पार्टी टूटे, इससे यादव बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अशोक राय 6 सदस्यों के साथ जसपा नेपाल से किनारा कर जिस तरह से सरकार में भी शामिल हुए हैं, यह बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही है। नए लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करना नहीं चाह रहे हैं या फिर उन्हें डर है कि अगर नए चेहरे को हमने जिम्मेदारी वाली पद नहीं दिए तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। शायद इसी उधेड़ बुन में उन्होंने यह सारे निर्णय अपने पास रख लिए हैं। इस महाधिवेशन से पदाधिकारी सहित 201 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति चयन होने की कार्यसूची थी। गुरुवार को मतदान तालिका सार्वजनिक की गई। उम्मीदवारों ने मत को गिनना शुरू भी किया, लेकिन इसी बीच गुरुवार को ही सुबह 8 बजे उपेंद्र यादव ने निवर्तमान कार्यकारिणी समिति की बैठक रख ली। पार्टी के ही एक नेता के अनुसार इस बैठक से यह अनपेक्षित निर्णय हुआ कि बाकी पदाधिकारी और केंद्रीय समिति बनाने का अधिकार उपेंद्र यादव को दिया जाए। लेकिन जैसे ही इस निर्णय का पता प्रतिनिधियों को लगा वह कि यह जिम्मेदारी अध्यक्ष यादव ने ले लिया है या उन्हें दे दिया गया है, तो सभी प्रतिनिधि नाराज हो गए और आक्रोशित होते हुए नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सम्मेलन में प्रतिनिधियों का नेता चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार उनसे छीन लिया गया है। इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को तब बुरा लगा जब बाकी पदाधिकारियों और नेताओं के चयन का अधिकार स्वयं लेने के बाद उपेंद्र यादव ने महाधिवेशन की प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया। उनके इस कारनामे से जसपा के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखी। एक असंतुष्ट नेता ने खुलकर कहा कि अध्यक्ष के एकमात्र निर्णय से यदि नए नेतृत्व का चयन होना था तो इतना नाटक और तामझाम करना क्या जरूरी था। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी फजूल खर्ची क्यों की गई।
जो जिम्मेदारी उन्होंने महाधिवेशन करने के बाद की वो तो पहले भी कर सकते थे। सच तो यह है कि महाधिवेशन द्वारा उन्होंने केवल और केवल अपना चुनाव किया है। अध्यक्ष पद के एकमात्र उनकी उम्मीदवारी थी, तो फिर यह झूठ मूठ का दिखावा क्यों? उन्होंने बताया कि महाधिवेशन से नेता चुने जाने का जो अधिकार था उसे छीन लिया गया है। इसका एक कारण महाधिवेशन मतदान से जो नतीजे आने वाले थे उनसे अध्यक्ष डर गए। नेता ने बताया कि उम्मीदवारी दर्ता की अवस्था को देखते हुए पार्टी को जिन लोगों की जरूरत है उनमें से बहुत छूट जाते। नेता कहते हैं, जब खुली प्रतियोगिता होती है तो सम्मेलन स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि गैर आरक्षित गैर सदस्य जीत नहीं पाते। उनके अनुसार महाधिवेशन में 1300 में से 700 प्रतिनिधि यादव समुदाय से हैं। प्रतिनिधि में यादवों का बहुमत है और अधिकांश पद पर यादव उम्मीदवार थे, इसलिए सबको इसका पूर्वानुमान हो गया था कि नतीजे कुछ ऐसे नहीं आने वाले हैं जिसकी उम्मीद अध्यक्ष रख रहे थे। ऐसे समय में मतदान का मतलब है कि अन्य समुदाय के नेता किनारे हो जाते, जिसकी प्रबल संभावना थी। इसलिए अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया और इसे मतदान प्रक्रिया में जाने ही नहीं दिया। पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने इस तरह का एकल निर्णय क्यों लिया, या जिससे उनकी साख घटती हो इस तरह का कदम क्यों उठाया उन्होंने। इस तरह के प्रश्न के बाद कुछ लोगों से बात करने पर कुछ इस तरह का जवाब भी आया कि प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन से सक्षम अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं का चयन किया जाए, इस उद्देश्य को देखते हुए महाधिवेशन में चुनाव नहीं करवाया गया है। उन्हीं की पार्टी के लोगों का यह भी कहना है कि गुरुवार की सुबह 8 बजे निवर्तमान कार्यकारी समिति की बैठक से ही यह निर्णय आया था कि बाकी पदाधिकारी और केंद्रीय समिति बनाने का अधिकार उपेंद्र यादव को दिया जाए। यह निर्णय केवल उपेंद्र यादव की नहीं थी, वरन पूरी बैठक के द्वारा सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया था कि यह अधिकार अध्यक्ष उपेंद्र यादव को दिया जाए। उन्होंने इस बात में सहमति जताई कि मतदान की प्रक्रिया से नेता व्यवस्थापन में ज्यादा समस्या आती। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उम्मीदवारी दर्ता की अवस्था को देखते हुए पार्टी को जिन लोगों की जरूरत है वे लोग छूट जाते। ऐसे समय में मतदान करने का मतलब है कि अन्य समुदाय के जो लोग आते उसमें आने वाले थे वो किनारे हो जाते, जिसकी प्रबल संभावना थी। इसलिए अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया और इसे मतदान प्रक्रिया में नहीं जाने दिया। उनकी ही एक पार्टी के नेता ने यह भी जानकारी दी कि अध्यक्ष ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि एक अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छे अध्यक्ष का ही होना नहीं, वरन पूरी टीम का अच्छा होना जरूरी है। जनता ने जो इतना विश्वास और इतनी जिम्मेदारी दी है हमें, उसे पूरा करना है। यह एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सभी को समावेश कर, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता सभी महाधिवेशन प्रतिनिधियों में देखी गई है। सभी जाति और भूगोल के आधार में समावेशिता हो, पार्टी के मुख्य उद्देश्य को देखते हुए संपूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने स्वयं, एक नेता ने जो जसपा से आबद्ध हैं, उन्होंने अपने बारे में भी यह बताया कि मेरी अपनी भी यही राय है कि समावेशिता को लेकर के आगे बढ़ना होगा। लिंग, जात और भूगोल के आधार में सभी का समावेशीकरण करना होगा। पार्टी के प्रति वफादार, निष्ठावान भी होना चाहिए। अध्यक्ष ने सभी धारणाओं की कद्र करते हुए आगे बढ़ना जरूरी समझा है। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं अध्यक्ष के इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि यह कोई एक जात जाति विशेष पर आधारित पार्टी नहीं है, यह सबकी पार्टी है और इसमें सबका स्वागत हमें करना ही होगा। इसी तरह पार्टी के एक और नजदीकी व्यक्ति का कहना था कि पदाधिकारी चयन की जिम्मेदारी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को दिए जाने को लेकर के किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल और केवल उनका निर्णय नहीं था, यह बहुमत प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय था। उनके द्वारा
पार्टी महाधिवेशन सदन की तरह ही होती है। बहुमत सदस्य से जो निर्णय किया जाता है वही सर्वोपरि होता है और महाधिवेशन प्रणाली में भी बहुमत प्रतिनिधि सदस्य जो आदेश देते हैं वो पार्टी पंक्ति के सभी नेता तथा कार्यकर्ता सहज रूप से स्वीकार करते हैं। जसपा नेपाल के महाधिवेशन में निर्वाचन प्रणाली को यदि आगे बढ़ाई जाती तो पार्टी संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छूटने की संभावना थी। इस संभावना को देखते हुए बहुमत प्रतिनिधि ने इस तरह का निर्णय लिया है। अध्यक्ष यादव ने भी इस कारण से बहुमत प्रतिनिधि के निर्णय को स्वीकार किया होगा, यह बात सभी को समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहले एकता महाधिवेशन से उपेंद्र यादव को ही अध्यक्ष के रूप में चुना जाना यह दिखाता है कि वर्तमान परिस्थिति में भी पार्टी को उनकी आवश्यकता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि पार्टी एकजुट है। इसी तरह जसपा के ही एक नेता ने खुलकर कहा कि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पार्टी के हित को देखते हुए संपूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी सोच समझकर वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात आती है बाजार में अफवाह की कि उपेंद्र यादव तानाशाह के रूप में सामने आए हैं, लेकिन यह सरासर गलत अफवाह है। यदि वो तानाशाही हिसाब से पेश आते तो सीधा अपना फैसला सुनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अपनाया। जब सभी की उम्मीदवारी दर्ता हो गई उसके बाद बैठक कर बहुत ही सोच समझकर उन्होंने समावेशिता के हिसाब से पार्टी को ले जाने की बात कही। यानी बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है कि चुनाव नहीं कर अध्यक्ष ही सबका चुनाव करे। उन्होंने भी एक ही बात पर जोर दी कि हम अध्यक्ष के इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि यह पार्टी सबकी है, सभी जात जाति के लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप पार्टी से आबद्ध हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप अपनी पार्टी के बारे में अच्छी बातें ही करते हैं, आप अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आपकी ही पार्टी के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपकी ही पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने मतदान रोककर स्वयं मनोनयन करने का जो रास्ता निकाला है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपने अनुकूल पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उपेंद्र यादव की जो इच्छा होती थी इसके विपरीत जसपा में किसी ने भी जिम्मेदारी प्राप्त नहीं की है। उनका पूरा तानाशाही पहले भी चलता था और अब भी वो यही चाहते हैं। कुछ लोग जिन्हें वो आगे लाना चाहते हैं वो लोग चुनाव में नहीं आ पाते, और शायद जिन्हें वो नहीं चाहते हैं वो आ जाते तो पार्टी में सामंजस्य बनाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। पार्टी में कितनी एकता है, टीम कितनी अच्छी और सशक्त है, यह तो आने वाला दिनों में दिखेगा, या फिर जब चुनाव हो तो पता चले। फिलहाल राजनीतिक बाजार में जसपा को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के एक नेता ने बताया कि लोकतंत्र का अर्थ है आवधिक निर्वाचन। यही एक प्रणाली है जिसके तहत जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आपके महाधिवेशन द्वारा यदि प्रतिनिधियों या सदस्यों का चुनाव मतदान से होता तो बेहतर था। चाहे कोई भी आए, आप सहर्ष स्वीकार करें। आप अपने अनुकूल ही पार्टी के लोगों को रखेंगे तब तो विरोध की बात आएगी ही नहीं। पार्टी है तो लोग हैं, लोग हैं तो समालोचना आलोचना होगी ही। इसके लिए पदाधिकारी या फिर सदस्य का चुनाव मतदान प्रक्रिया से नहीं कर समावेशिता के नाम पर अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का चुनाव करना सही निर्णय नहीं है। मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो फिर इस तरह का निर्णय क्यों? आप समावेशिता के नाम पर लोकतंत्र का जो विधान है उसे बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसका हर्जाना हो सकता है कि आने वाले समय में आपको दिखाई दे। आप मतदान का अधिकार छीन रहे हैं तो देश, जनता, विज्ञ या फिर आपकी अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है
यह करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे इस सच्चाई से भी अलग नहीं हो सकते हैं कि उनकी ही पार्टी के लोग दबी जुबान में अध्यक्ष का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। पार्टी के भीतर कुछ लोग नाराज हैं, इसकी जानकारी अध्यक्ष को है, क्योंकि यह बात पहले भी सामने आती रही है कि अध्यक्ष केवल और केवल अपनी मनमानी करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य बताएं। और हाँ, आपके सुझाव की हमें बहुत आवश्यकता है और हम यह भी बता सकते हैं, यह भी सुझाव दे सकते हैं कि हम किस विषय को उठाएं। नमस्कार।